बच्चों, मैं आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर में। आज भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको उनको अच्छे से समझाने की, तो आप बड़े ध्यान से सुनना। तो पहला तो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड, गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन ना हम बहुत बार कर चुके हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बेटा वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा हैलोजन एटम होते हैं, ठीक है। यानी द कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर हैलोजन एटम्स आर नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। और कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन वन हैलोजन कंबाइंस विद अनदर हैलोजन। और आपको याद है कल एक क्वेश्चन आया था हम लोगों को कि ICl ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है I2 से। बेटा, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं ना, उनमें डिफरेंट हैलोजन होते हैं, तो उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस कारण से जितने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से। यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बॉन्ड्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हुए? वो कंपाउंड जो बनते हैं एक से ज़्यादा डिफरेंट हैलोजन से। अच्छा, फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड को क्लासीफाई करने के लिए भी बोला उसने। तो क्लासिफिकेशन में बेटा अलग अलग टाइप्स हैं। एक है AX टाइप, एक है AX3 टाइप, और एक है AX5 टाइप, और एक AX7 टाइप। तो मैं आपसे सारी टाइप्स डिस्कस करूंगा। अगर आप देखें हेडिंग इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बेटा सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा AX टाइप। आप सभी को पता है कोई भी हैलोजन ले लें उसके अराउंड उसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब अगर तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है ClF। आप देखो बेटा, क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में सिंपल क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड। ये एग्जांपल हुई हमारी AX2। अब AX3 टाइप देखिए, AX3 इसके अंदर हम ले लेते हैं ClF3 की शेप ले लेते हैं। ये तो बेटा AX तो हो गया लीनियर, ClF3 की शेप ले लेते हैं। ClF3 में Cl लगाइए, और आपको पता है कि आपको मैंने पेंटागनल बायपिरामिडल शेप करवाई है, तो क्लोरीन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सबसे पहले एक लोन पेयर इधर दिखाना है हमने, एक लोन पेयर इधर दिखाना है, फिर यहाँ पे लिखाना है एक बॉन्ड पेयर, एक फ्लोरीन लगा, दूसरा बॉन्ड पेयर, दूसरा फ्लोरीन लगा, और तीसरा फ्लोरीन लगा। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। इसकी कौन सी शेप आएगी? T शेप। तो ClF में कौन सी शेप आएगी? T शेप। जो ये लोन पेयर होते हैं बेटा, इनको तो हम अपनी शेप में काउंट नहीं करते ना। अगर हम इनको भी काउंट कर रहे होते तो हमारा बन जाता पेंटागनल बायपिरामिडल। तो पहला हो गया हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड ClF AX टाइप, दूसरा हो गया ClF3 AX3 टाइप। अब हमारा AX5। AX5 में आप इसको एग्जांपल करिए ClF ले लेना। हाँ जी, ClF5 ले लीजिए। ClF5 में आपको पता क्लोरीन के पास एक तो बेटा लोन पेयर रहेगा ही रहेगा, तो उस लोन पेयर को हम नीचे ऐसे दिखा देते हैं। फिर एक बॉन्ड पेयर ऊपर फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ। तो शेप को आपको मैंने +1 में भी करवाया था। कौन सी शेप है ये? देखिए ध्यान से, आपके सामने स्क्वायर बन रहा है और पिरामिड भी बन रहा है, तो इसका नाम है शेप का स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी शेप बन गई है? स्क्वायर पिरामिडल। AX में कौन सी शेप है? लीनियर। AX3 में T शेप, AX5 में कौन सी शेप आ गई? स्क्वायर पिरामिडल। अब हमारे पास आखिरी आ गया, AX5 को एक्सप्लेन करते हैं। AX5
AX7 सॉरी, AX7 का एग्जांपल ले लेते हैं हम, IF7 का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है ये भी मैंने आपको +1 में करवाया था, जब 7 बॉन्ड बने तो उसको पेंटागनल बायपिरामिडल शेप कहते हैं। तो उसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आयोडीन लगा लो, आयोडीन के अराउंड ना सबसे पहले पेंटागन बनाइए, 1 2 3 4 और 5। देखिए पेंटागन बन रहा है। अब उसके ऊपर आप 2 एक्सियल बॉन्ड दिखा दिए, 1 एक्सियल बॉन्ड ऊपर, 1 नीचे। सो 1 फ्लोरीन यहाँ पे, 1 यहाँ, 1 यहाँ, यहाँ, 1 हेयर, 1 हेयर एंड 1 हेयर। अब अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लूँ तो क्या होगी, वो भी +1 में सिखाया हुआ है, sp sp3 d sp3d3 sp3d3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन। और शेप का नाम पेंटागनल बायपिरामिडल। सो ये मैंने आपको सारी टाइप एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। सो पहली टाइप है AX टाइप, अभी हमने डिस्कस कर ली है ना AX टाइप। हाँ जी, AX टाइप डिस्कस होगी एग्जांपल के साथ। AX3 टाइप होगी जिसमें T शेप। सो AX में होगी लीनियर, AX3 में T शेप, AX5 में हमने कौन सी शेप निकाली, स्क्वायर पिरामिडल। और AX7 में हमने निकाली पेंटागनल बायपिरामिडल। ओके, फिर देखो बी पार्ट उसने हमसे पूछा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ IF7, वो तो मैंने आपको अभी समझा दिया कि उसके अंदर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और आयोडीन एटम के अराउंड 7 फ्लोरीन लगे होते हैं, तो उसका शेप का नाम है पेंटागनल बायपिरामिडल। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैसेज आर मोस्टली केमिकली इनर्ट। नोबल गैसेज जो होती हैं वो मोस्टली केमिकली इनर्ट की होती हैं, तो उसके पीछे रीज़न आप लोगों को पता ही है कि नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो फ्रीली फील्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उनमें होती ही नहीं, ना के बराबर होती। उनको इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए जब ऑलरेडी उनके इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस करके जितनी भी नोबल गैसेस होती है मोस्टली रिएक्टिव इनर्ट होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती, कभी रिएक्ट नहीं करते। पढ़े, noble gases have their valence shell configuration complete. Helium has a complete duplet. Helium की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होती है, complete. And the other noble gases have complete octet in their valence shell. They have 0 electron affinity and very high ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर हमें इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है। दिस इज़ वाई नोबल गैसेज आर मोस्टली केमिकली इनर्ट। ये रीज़न होता है कि जो नोबल गैसेज होती हैं मोस्टली क्या होती हैं, केमिकली इनर्ट होती, किसी से रिएक्ट नहीं करती। अगला क्वेश्चन तो कितनी बार आ गया, फिर से देख लो कि नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड बनाता है पर पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता। आप सभी को पता है नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन पहला मेंबर है ग्रुप का, इसका साइज़ बहुत छोटा है, ये अपने अराउंड 5 बड़े बड़े हैलोजन अटैच नहीं कर सकता, और दूसरी बात इसके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर 5 बड़े बड़े हैलोजन इसके अराउंड अटैच हो भी गए ना बेटा, इतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उनमें कि वो डिटैच हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता, डी ऑर्बिटल नहीं है, दूसरा साइज़ छोटा। फिर बिस्मथ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पेंटावेलेंट स्टेट। सो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, आपको पता है बिस्मथ लोअर मेंबर है। सो कहता है अगर बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसा क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है बेटा? आप लोगों को मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट करवाया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 NP3, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है।
नीचे जाते जाते जो NH2 इलेक्ट्रॉन है ना वो पूरी तरह क्लोज्ड हो जाएगा, वो एकदम से ब्लॉक हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा, शील्डेड, एकदम से शील्डेड हो जाएगा। तो शील्डेड होने के कारण बेटा ये तो अपना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो नीचे जाते जाते +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। अब किसी ना किसी तरह अगर हम बिस्मथ को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले गए हैं ना, तो वो हमेशा चाहेगा बिस्मथ +5 कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बिस्मथ +3 में कन्वर्ट हो जाए। तो वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसको अपने NS ऑर्बिटल में भेजेगा ताकि वो जो शील्डेड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वापस कर दे। सो हमेशा ये, क्योंकि बेटा अगेंस्ट आप कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन एनर्जी लगा के इन इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाया हुआ है। यानी बिस्मथ को अगर हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके गए हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के लेके गए हैं। सो जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा NS2 पूरे कर देगा, यानी उस इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे वापस भेज देगा जहाँ पे वो बुरी तरह शील्डेड थे। तो इस करके बिस्मथ क्योंकि एकदम से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। तो इस करके बिस्मथ जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा +5 से कहाँ जाना चाहेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझ आ रहा है ना आज का लेक्चर, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फिर आगे चलते हैं, कहता है जी ओनली हायर मेंबर ऑफ ग्रुप 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म कंपाउंड। बिल्कुल ठीक है बेटा, ग्रुप 18 यानी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के कह रहा है, अगर हम नोबल गैसेस के मेंबर लिखूं मैं आपके पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो वो कहता है ऊपर वाले मेंबर, यानी ऊपर वालों को बेटा लोअर मेंबर बोलते हैं, नीचे वालों को हायर मेंबर बोलते हैं। कौन सा ग्रुप है ये? 18। सो वो कहता कि ऊपर वाले मेंबर जो हैं वो तो कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। ये लोअर वाले मेंबर कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ऊपर वाले मेंबर कंपाउंड क्यों नहीं बनाते? यही तो बोल रहा ना क्वेश्चन में, ओनली हायर मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म कंपाउंड्स। सो उसके पीछे एरन कम हियर, उसके पीछे रीजन ये है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना बच्चों, स्विच ऑफ, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ये 2 एटम ऐसे होते हैं जो क्रिप्टॉन और जिनॉन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों क्रिप्टॉन और जिनॉन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकते हैं, इस करके कंपाउंड बन जाते हैं। पहला कंपाउंड बना ही XCPTF6 था, जिनॉन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, ये पहला कंपाउंड था बेटा, और ये एन बार्टलेट ने बनाया था। होप आपको लेक्चर समझ आ रहा है ना। तो इस करके हायर मेंबर यानी नीचे वाले मेंबर कंबाइन कर जाते हैं, कंपाउंड बना लेते, ऊपर वाले तो कभी नहीं बनाते, क्योंकि ऊपर वालों में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए, विच इज़ इम्पॉसिबल। ऑक्सीजन फ्लोरीन भी नहीं बना सकते उनसे बॉन्ड, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकें, पर वो नीचे मेंबर्स को, हायर मेंबर्स को एक्साइट कर देते, इस करके कंपाउंड बनते हैं। फिर हम पहुंच गए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से, और दो फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन खींचने की बात करें, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत पावर के साथ खींच सकता है, जल्दी खींचता है। इसी कारण से फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमेशा याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके अपने पास, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? साइज छोटा है, बहुत ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, एकदम इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्लोरीन से भी ज़्यादा है। और लास्ट क्वेश्चन आज का कि NO2 तो जी डाइमर बनाता है, ClO2 क्यों नहीं बनाता? देखने में तो सेम सा लग रहा है, NO2 एंड ClO2। पहले NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, NO2 के केस में
एक तो ये डबल बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन से बेटा, एक ये बना लेता है डेटिव बॉन्ड, और ये देखो इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। अब क्योंकि NO2 के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन अपने जैसे ही दूसरे NO2 के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये देखो एक NO2 यहाँ दिखा रहा हूँ विद ऑड इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन वाला NO2 आ गया रास्ते में। सो देखो बेटा, इन दोनों ने आपस में क्या बना लेना, बॉन्ड। जैसे ही बॉन्ड बनेगा सो N2O4 नाम का डायमर बन जाएगा। इस करके NO2 डायमर बनाता है। अब ClO2 डायमर क्यों नहीं बनाता, आइए जरा इसको चेक करते हैं। ClO2 में सबसे पहले क्लोरीन की वैलेंसी होती है 7। एक तो इसने डबल बॉन्ड बना लेना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, 1 2 3 4। एक इसने बना लेना सिंगल बॉन्ड बना लेना बेटा ऑक्सीजन के साथ, यानी 1 2 3 4 5 6। और आपको पता है इसकी वैलेंसी 7 है, तो एक लोन पेयर इसके पास यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा। तो जरा नोट करो, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक्चुअल में ना बेटा यहाँ पे क्या चक्कर है, ये वाला लोन पेयर यहाँ पे भी मूव कर सकता है, रेजोनेंस होता है ना, जब लोन पेयर इधर मूव करेगा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ वापस लोन पेयर में बना सकता है। तो क्लोरीन के पास, ClO2 में क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप कह सकते हो कि उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं ना, ऑड इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। अब ऑड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो कहाँ से डायमर बना लेगा। NO2 में डायमर क्यों बन गया, क्योंकि हर NO2 मॉलिक्यूल के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन था। सो ये आज का लेक्चर है बेटा, अच्छे से पढ़ना, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी हार्ड।